हमारे सेवाभावी आमदार पराग भाई शाह, उनको दूसरी टर्म में उनको आमदार के दिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का और माननीय हमारे नेता मोदी जी का। काफी एंड और काफी पहले ऐसा इस दल में नहीं होता। इस दल में सब कुछ तय होता है, पर एक जैसी जैसी पार्टी की उपलब्धता होती है। इस सीट पर पराग शाह हमारे प्रत्याशी है, बहुत ही कर्मठ और सेवाभावी उम्मीदवार। यहाँ पे घाटकोपर को फिर एक बार विधायक चुनने वो जा रहे हैं। घाटकोपर पूर्व में पराग शाह की नामांकन रैली में दिखी हजारों की भीड़, कई दिग्गज नेता भी पहुंचे। मुंबई घाटकोपर पूर्व के महायुति के उम्मीदवार पराग शाह ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आई। इस काफिले में बीजेपी के दिग्गज नेता किरीट सौम्या, राम कदम और मनोज कोटक सहित कई लोग रहे मौजूद। मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। माननीय आमदार पराग शाह माझे अनन्य मित्र आहेत आणि दुसऱ्यांदा निवडणुकीला ते उभे आहेत आणि त्यांचा परिचय सांगायचा झाला तर सेवाभावी आमदार म्हणून मागच्या 5 वर्षात प्रचंड मोठं काम उभं केलं। कोविडच्या काळात हजारो लोकांना अन्नधान्यापासून औषधांपर्यंत सर्व काही त्यांनी मोफत केलं आणि एवढंच नव्हे तर दररोज साधारणतः किमान 5 ते 8 हजार लोक दुपार आणि संध्याकाळ यांना ते मोफत जेवण त्या प्रमाणात सुविधा दिली। त्याच्यामुळे गोरगरिबांच्या सुखादुःखात धावून जाणारा आमदार अशी त्यांची ओळख आहे आणि पक्षानं पुन्हा एकदा त्यांना उमेदवारी दिली आहे। त्यांचा विजय हा निश्चित आहे, फक्त लीड किती वाढतो ते पाहिजे। काफी एंड और काफी पहले ऐसा इस दल में नहीं होता। इस दल में सब कुछ तय होता है, पर एक जैसी जैसी पार्टी की उपलब्धता होती है, उनकी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के तहत नाम घोषित करते हैं। तो पहले दिन से था पराग भाई का ही नाम आएगा, क्योंकि विगत 5 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है और लोग चाहते हैं, हर जाति के हर धर्म के लोग उनको चाहते हैं और जेब से लोगों के लिए डालने वाला विधायक, लोगों का लेने वाला विधायक नहीं। तो लोगों को ऐसी विधायक की आवश्यकता है और वही कारण है कि पार्टी ने उनको दोबारा उम्मीदवारी घोषित की है। ये तो केवल फॉर्मेलिटीज का पार्ट है, उनका विजय सुनिश्चित है। धनत्रयोदश के दिन एक शुभ अवसर पर सम्माननीय पंतप्रधान मोदी जी के आशीर्वाद से सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब ने महायुति के उम्मीदवार पराग भाई शाह को एबी फॉर्म दिया और उनका टिकट विधानसभा का चुनाव फॉर्म भरने के लिए आज लाखों की तादाद में जनता आई थी। और पराग भाई का जो काम है पिछले हम लोग ने कोरोना में भी देखा है और आप लोग ने देखा होगा कि पिछले 5 साल के अंदर जब से पराग भाई एमएलए बने, आपने खुद भी महसूस किया होगा कि घाटकोपर ईस्ट में पंतनगर हो, गरड़िया नगर हो, 60 फीट हो, 90 फीट हो, विकास का बहुत बड़ा काम हो गया। सारे बिल्डिंग्स जो छोटी थी और लोगों के घर छोटे छोटे थे, उनको डेवलपमेंट करके बड़े बड़े घर लोगों को मिल गए। रामाबाई और कामराज नगर में भी पराग भाई के ही कार्यकाल में MMRDA का प्रोजेक्ट शिंदे साहब ने मंजूर किया, फडणवीस साहब ने मंजूर किया और 17,000 घरों को वहाँ पे SRA में MMRDA बिल्डिंग बना के घर बना के देने वाली है। और वहाँ पे MMRDA ने जैसे BKC में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया, उसी तरह रमाबाई में भी RKC के नाम पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। तो यहाँ पे पराग भाई की वजह से पूरा घाटकोपर चेंज होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाली है और इसीलिए जनता भी खुश है, हम सारे खुश है। शिवसेना, बीजेपी, RPI, बहुत सारी पार्टियों के लोग, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग भी, जो कि विपक्षी लोग हैं, वो भी कांग्रेस के लोग भी पराग भाई को मदद कर रहे हैं। सवाल है कि जो निश्चित महायुति के तरफ का जो महाराष्ट्र में वातावरण है, घाटकोपर पूर्व इस सीट पर पराग शाह हमारे प्रत्याशी है, बहुत ही कर्मठ और सेवाभावी उम्मीदवार। यहाँ पे घाटकोपर को फिर एक बार विधायक चुनने वो जा रहे हैं। लोगों का जन समर्थन आपने देखा होगा कि जो जन समर्थन रैली में था, उससे ज्यादा लोग सड़कों पे रुके थे उनका अभिवादन करने के लिए। ये दर्शाता है कि पराग शाह भारी बहुमत से चुन के आ रहे हैं और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। जनता में सेवा भाव जिस तरह से कर रहे हैं, उनका देने वाले आमदार में गिनती होता है, लेने वाले में नहीं, क्या कहना है? कोविड के दरमियान भी घाटकोपर और पूरे मुंबई की जनता ने अनुभव किया है कि पराग शाह केवल सेवा और केवल सेवा में विश्वास करते हैं और ये सेवा का ही फल है
की जनता का और पार्टी का उनको दूसरी बार आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये एनसीपी की जो उम्मीदवार है उनको पिछली विधानसभा में सिर्फ 7,000 वोट मिले थे और पराग भाई को 70,000 वोट मिले थे। अभी आप सोचो कांटे की टक्कर होगी या कैसी टक्कर होगी। जो उम्मीदवार 10,000 से ज्यादा वोट अगर एनसीपी से ले नहीं सकता है उसके साथ कांटे की टक्कर नहीं होगी। ये एकदम आसान लड़ाई है। इस बार पराग भाई 90,000 वोट के ऊपर जाएंगे और लीड कम से कम 70,000 की होगी। सर घाटकोपर की जनता से क्या अपील करना है? हम यही चाहते हैं घाटकोपर की जनता से अपील करना कि जो इलेक्शन होता है, लोकशाही में निवडणूक प्रक्रिया होती है, वो न किसी जात के लिए न धर्म के लिए होती है। इलेक्शन कोई भी आदमी लड़ता है या हम वोट किसी के लिए डालते हैं तो काम करने के लिए, विकास करने के लिए, हमारा देश सुधरना चाहिए, हमारे घर द्वार सुधरना चाहिए, हमारे बच्चे लोगों को अच्छा माहौल मिलना चाहिए, इसके लिए हम वोट देते हैं कि हमारा जो विकास करता है उसको ही वोट देना चाहिए, न कि जात और धर्म देख के वोट दे। जात और धर्म देख के हम मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, लेकिन जब भी अपने देश का जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है वो इसलिए किया है, इसमें निवडणूक प्रक्रिया इसलिए की है, हर 5 साल में आपको एक अधिकार दिया है कि जो आपका विकास करेगा उसको आप चुनाव जिता के दो, ना कि मेरे जात का है, मेरे धर्म का है। सही पराग भाई जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर आपको उनको वोट देना है और आपका जब वोट मिलेगा और उस वोट के बल पे आपको 100 गुना से ज्यादा यहाँ पे विकास करके मिले। पिछले चुनाव में घाटकोपर ईस्ट में तो कोई नाराजगी नहीं थी और जहां होगी पता नहीं, लेकिन घाटकोपर ईस्ट में लोकसभा में भी कोई नाराजगी नहीं थी। घाटकोपर ईस्ट में भी हमारे महायुति के उम्मीदवार मिहिर कोटेचा जी को 35,000 की लीड मिली थी, जो कि अच्छी खासी लीड थी। माझा विजन है कि घाटकोपरला समृद्ध बनावं। घाटकोपर एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई ज्यादा स्कोप नहीं है कुछ चेंज करने का, तो लोगों की मानसिकता, लोगों को साथ में रखते उसके भाईचारा करना, सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा को हमने साथ में लेके चले तो वही साथ में आगे बढ़ चले तो फिर मैं सफल सर मनसे ने भी उम्मीदवार दिया है घाटकोपर से, तो कुछ चैलेंजिंग लग रहा है। जैसे मैंने बताया कि चैलेंज तो हर चीज में होता है, पर वो चैलेंज में से बाहर आना वो योद्धा का काम है और इलेक्शन का टाइम हम एक योद्धा है और योद्धा की तरह लड़े। तो भी हम नाराज होते थे तो टिकट नहीं मिलती, वो 2 घंटा होता है, बाकी वो हमारे मित्र है, मेरे परिवार के ही है और मैं भी इनके पास ही जा रहा हूँ। घाटकोपर की जनता को 5 साल आपने सेवा किया है, इस 5 साल के लिए किस तरह से आपने तो सेवा करने के लिए मैं ये सेवा करूंगा, वो सेवा करूंगा, वो बोलना वो मेरे उसमें नहीं। मेरा काम है सेवा करने का, घाटकोपर की जनता का छोटे से बड़ा जो भी काम रहेगा मैं हमेशा साथ में खड़ा रहेगा और आगे भी खड़ा रहेगा। अपील किस तरह से करना चाहिए? अपील नहीं, अपील तो मेरा काम देख के लोगों को वोट देना। गए इलेक्शन में मेरे को अपील करनी पड़ी थी, मैं नया था, पहली बार एमएलए था। आज लोगों ने 5 साल मेरा कार्य देखा हुआ है, मैंने प्रामाणिकता से लोगों के लिए जो कार्य किया है तो उसका फल लोग देंगे, तो उसको मेरे को विश्वास है। देखिए, लेट मिलने का कोई कारण नहीं था। हमारे आमदार ने हमको बहुत पहले ही बता दिया था कि टिकट तो हमारा ही है। हम लोग भी उसी का इंतजार कर रहे थे कि बस जल्दी से जल्द डिक्लेयर हो जाए और हम लोगों को पता था, कार्यकर्ताओं को सभी को पता था कि टिकट तो पराग भाई को मिलने वाला है और ये सारी चीजें तो हमारी बात करने से हमको पता चले थे। बस ये है कि लेट घोषित किया गया है, इसके पीछे कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी होगा जो उन्होंने बनाया होगा। लेकिन पराग शाह को टिकट देने के बाद घाटकोपर में पूरा पॉजिटिव माहौल हो चुका है, उनका काम बोल रहा है और काम इतना हुआ है घाटकोपर में कि अब ये हम लोग अभी से जल्लोष कर रहे हैं कि पराग शाह जी जीत चुके हैं। अभी हमें जीत की खुशी मनानी है। इस बार पराग भाई जो पराग भाई का मार्जिन होगा वो अभी 1 लाख के ऊपर होगा और सामने वाले की डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगी। हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हमारे सेवाभावी आमदार पराग भाई शाह उनको दूसरी टर्म में उनको आमदार के दिए। मैं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का और माननीय हमारे नेता मोदी जी का उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे सेवाभावी आमदार को दूसरी बार